जब जब सच्चाई दिखाने की कोशिश की जाती है फिल्मों के माध्यम से, तो सो कॉल्ड लिबरल सड़कों पर उतर आते हैं। एक रियलिस्टिक स्टोरी है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। इसमें किसी रिलीजन को, आई एम माई सेल्फ ए मुस्लिम बट आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दैट मूवी बिकॉज अगर हम सच नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो मुझे लगता है सामाजिक सौहार्द, और कौन से सौहार्द की आप बात करते हैं? केरला में मूवी देखिए, इसमें रियलिटी है। तो भाई जो लोग, जिन लड़कियों के साथ ये हादसा, आप अपने रिलीजन के सेंटिमेंट्स को देख रहे हो कि आपके रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, बट आप उन लड़कियों को तो नहीं देख रहे हो जिन लड़कियों ने ये सब झेला है। तो आप मुझे बोलो ये किस रिलीजन में लिखा? अगर ये इस्लाम है तो सॉरी, इट्स नॉट इस्लाम। अगर आप ये चीज को इस्लाम बोलते हो कि आप जिसके साथ गलत हुआ है उसकी आवाज दबाया जाए और रिलीजन को प्रेफरेंस दे, तो आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग। और सेकेंड थिंग, मैं भी एक मुस्लिम ही हूँ, मैं जानती हूँ इस्लाम क्या है, मैं जानती हूँ कुरान पाक क्या है, मैं जानती हूँ हमारे प्रॉफिट ने क्या बोला है, और वो तो उसका अपोजिट ही हो रहा है। दैट मीन्स फिर इस्लाम टेररिज्म के लिए माना जाता है, दैट मीन्स फिर इस्लाम दहशत के लिए माना जाता है, दैट मीन्स फिर इस्लाम आतंकवाद के लिए मनाया जाता है। अगर भारत में केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर ये बड़ी संख्या में इस तरह के केसेस पाए जाते हैं। हालांकि और भी राज्य हैं, लेकिन केरला एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर लगातार ये संख्या बढ़ती गई है, और इसके पीछे के बड़े रीजन है क्योंकि केरला के बहुत सारे लोग ऐसे मुल्कों में जाकर रहते हैं, काम करते हैं, जहां से उनको ब्रेन वॉश करना, उनको इस तरह से मैनिपुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। और ये एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए भी है। मुझे लगता है कि जब अब बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षा की, क्योंकि इसके पीछे जो बड़ा मकसद है अदिति जी, वो यही है कि भारत की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके। और जो PFI का मिशन 2047 डॉक्यूमेंट जो कुछ दिन महीने पहले रिवील हुआ था PFI के बैन से पहले, तो इसका बड़ा उद्देश्य यही है कि भारत को, जो गज़वे हिंद की बात की जाती है या भारत को फतेह करने की बात की जाती है, इसका पीछे का बड़ा मकसद यही है। और मुझे लगता है जो मोदी जी ने बात कही है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी था, चाहे महिलाओं की बात हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो। इस पर मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस फिल्म के बचाव में वो उतरे हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं उतरना चाहिए था। प्रियंका गांधी हैं जो लड़की को लड़ सकती हैं, उनकी बात करती हैं, लेकिन जब केरला की लड़कियों की बात आती है, बच्चों की बात आती है, तो इस तरह से आप आतंकवाद को ढाल बना लेते हैं अपनी राजनीति का, जो कि बहुत शर्म की बात है। इट इज अ रियलिस्टिक स्टोरी, इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा एट ऑल। और जो स्टेट्स बैन कर रहे हैं, आई थिंक उन लोगों में दोगलापन है, उन लोगों में सच्चाई फेस करने की हिम्मत नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट। एंड मैं गुजारिश करती रहूंगी कि ऐसी रियलिस्टिक स्टोरीज पे जितनी भी, चाहे किसी भी रिलीजन के हवाले से बात करें, कश्मीर फाइल्स थी, वो भी एक रियलिस्टिक स्टोरी थी। द केरला स्टोरी है, ये भी एक रियलिस्टिक स्टोरी है। तो आई थिंक ऐसी मूवीज को देश में प्रमोट करना चाहिए, देश में क्या पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो है आने वाले वक्त में जो है लोग भी इस चीज को देख पाए, लोग भी इस चीज को समझ पाए कि पिछले जमाने में क्या हुआ था, क्या रियलिटी थी। दैट्स इट। और जब भी हमारे देश में सच को दिखाने की कोशिश की जाती है तो उस पर राजनीति होती है, और ये कोई पहली बार नहीं है। कश्मीर फाइल्स की हम बात करें तो कश्मीर फाइल के वक्त भी किस तरह से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें या फिर आप वैसे भी देखें तो यूनिवर्सिटीज में अलग अलग हमने देखा कि किस तरह से उसको एक प्रोपेगेंडा फिल्म उसको घोषित करने की कोशिश की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो उनके जिनके तार भारत से और विदेशों तक जुड़े हुए हैं, तो वो लगातार इस फिल्म को किस तरह से प्रोपेगेंडा घोषित करने की कोशिश गई, वो अब फिर केरला स्टोरी के साथ हो रहा है। बाकी यहाँ पे इस मूवी का रिलीजियस सेंटिमेंट्स, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का कोई भी मकसद नहीं है। यहाँ पे हर कोई रिलीजन के लोग रहते हैं, यहाँ पे इस्लाम के लोग भी रहते हैं, यहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और हर एक के साथ इक्वल व्यवहार किया जाता है। लेकिन अब हमारी सोसाइटी में कोई किसी भी रिलीजन से निकल के आता है, किसी भी रिलीजन से दहशतगर्दी फैलाने के लिए आता है, तो दिस इज नॉट टॉलरेबल इन इंडिया। सॉरी। और जिन 3 लड़कियों की कहानी द केरला स्टोरी में है, उनमें से एक लड़की मर चुकी है और 2 लड़कियां अभी भी जिंदा हैं, और फिल्म की स्टार कास्ट और क्रू पूरी उनसे मिली है। तो सवाल ये आता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री, जब हमने देखा कि कर्नाटक इलेक्शन में मोदी जी ने भी इस फिल्म के बारे में बात की, तो विपक्ष की तरफ से ही कहा जा रहा है कि एक प्रधानमंत्री किस तरह से एक फिल्म को प्रमोट कर सकता है। सवाल या ये बात फिल्म की नहीं है,
यहाँ पे बात है इस देश की महिलाओं की, इस देश की बेटियों की, और एक वो बहुत बड़ा खतरा, वो आतंकवाद का नया पैटर्न, जिसको मुझे लगता है कि आज वो ताकतें भी आइडेंटिफाई कर चुकी हैं। मेरा इशारा है यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, क्योंकि हमने देखा है कि यूके में ग्रूमिंग गैंग्स लगभग 3 दशक से एक्टिव रहा है, और पिछली सरकारों से लोगों ने बहुत गुहार लगाई कि यहाँ पर जो वल्नरेबल लड़कियां हैं 14 से 21 साल की, उनको टारगेट करके उनको ग्रूमिंग गैंग उनको टारगेट करता है, उनको ऐसा है सेक्स स्लेवरी के लिए भेजा जाता है। आज की जो ऋषि सुनक की सरकार है, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है, और अब इसके खिलाफ एक टास्क फोर्स उन्होंने बनाया है ताकि वो इससे टैकल कर सके। भाई इट इज रियलिटी, ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है जो उन लड़कियों के साथ हुई है, तो इसमें इस्लाम का कहाँ से ये मुद्दा आ गया? इसमें अगर आप चाहते हो कि इस्लाम वो इस्लाम है जो उन लोगों ने उस लड़की के साथ किया था, उन लड़कियों के साथ किया है, तो सॉरी, ये इस्लाम नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपके रिलीजन सेंटिमेंट्स उन लड़कियों की इज्जत, उन लड़कियों की आबरू और उन लड़कियों की जान से ज्यादा प्यारे हैं, तो सॉरी, ये भी हमारा इस्लाम नहीं है। आपने इस्लाम को गलत तरीके से लिया है। ये मूवी उन लड़कियों के लिए है जो प्रीवियस ईयर्स में प्रीवियस सालों में उन्होंने क्या कुछ झेला है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्कूल जाता है, उसके दिमागों में गलत तरीके से, गलत प्रकार से उसके, भाई अगर आपको सीरियसली आपको उसको अपना दीन बोलना है ना, तो आप क्यों उसको कन्वर्जन कर रहे हो? वो भी जबरदस्ती कन्वर्जन, वो भी घर से उठा के ले जाना, वो भी कभी कभार किसी लड़की को मार देना रोड पे। क्या ये इस्लाम है? अगर इस चीज पे रियलिस्टिक स्टोरी बन रही है और कोई सो कॉल्ड लोग उसको अपोज कर रहे हैं, तो आई थिंक उन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। वो लोग शायद देश में दहशत फैलाने के लिए है। और आप एज ए इस्लाम, आप एज ए मुस्लिम इस चीज को देख रहे हैं कि आपके रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। भाई आई एम आल्सो ए मुस्लिम, बट आई सपोर्ट दिस थिंग बिकॉज ये रियलिस्टिक है। ये कोई इस्लाम को बदनाम करने के लिए नहीं है, ये उन लोगों को बदनाम करने के लिए है जिन्होंने, बदनाम नहीं, ये उन लोगों का रियल चेहरा दिखाने के लिए है सोसाइटी में, जिन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है, जिन्होंने गलत वे में इस्लाम को लिया है। सिर्फ केरला की ही बात नहीं करी, जबकि जब फिल्म का टीजर आया जिसमें 32,000 लड़कियों की बात की गई, तो आप चलिए 32,000 नहीं, आप 2,000 मान लीजिए, आप 100 मान लीजिए। हालांकि अदिति जी, सच्चाई ये है कि हर साल कम से कम 2,500 से 3,000 लड़कियां लव जिहाद का शिकार होती हैं, जिनको ISIS में सेक्स स्लेवरी के लिए भेजा जाता है। और ये रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एजेंसीज ने क्यों कुछ नहीं किया, और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी हैं, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। आपको मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जब ये 2008-9 में केरला से इसकी शुरुआत हुई थी, और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट किया गया था, जिनका मास कन्वर्जन हुआ था, जिसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज ने उनके इस मामले को एड्रेस किया था, और उसके बाद केरला को हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा था। उसके बाद NIA ने भी इस पे रिपोर्ट, कोर्ट ने मांगी थी NIA से रिपोर्ट, तो उसमें सारी चीजें दर्ज हैं। और NIA ने भी ये आइडेंटिफाई किया था कि किस तरह से एक ही पैटर्न पर लड़कियों को टारगेट किया जाता है, एक मेंटोर के द्वारा किस तरह से लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, नॉन मुस्लिम को, उनको कन्वर्ट किया जाता है धीरे धीरे। जो वल्नरेबल लड़कियां होती हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है, फिर धीरे धीरे उनको ये बिलीव कराया जाता है कि ISI में जो सेक्स स्लेवरी है वो एक बहुत पायस काम है और वो एक खिदमत के लिए जा रही है। तो